आज हम बच्चों में अस्थमा या दमे रोग के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुशील काबरा अभी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ या पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट। बच्चों में दमा या अस्थमा की शिकायत आम बीमारी है। ये दिल्ली या ऐसी ही सिटी में 10 से 15% स्कूल जाने वाले बच्चों में हो सकती है। इसके मुख्य लक्षण बार बार खांसी होना, जुकाम होना जो कुछ समय में ठीक हो जाता है और फिर दोबारा हो जाता है। ये रात्रि के समय ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज या एक्सर्शन के बाद ज़्यादा हो जाता है, मौसम बदलने के बाद अधिक हो जाते हैं और बच्चा और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाता है, जल्दी थक जाता है। कई बच्चों को सांस की तकलीफ के साथ जुकाम और अन्य प्रकार की एलर्जी होती है। अस्थमा एक तरह की एलर्जी की शिकायत है और इसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट देने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है या मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे बच्चे को अस्थमा की शिकायत हो सकती है और मुझे बच्चों के स्पेशलिस्ट से दिखाना है। यदि बच्चों को बार बार खांसी, जुकाम, नज़ला, कभी कभार सांस की तकलीफ, परिवार में ऐसी ही बीमारी अन्य बच्चों को या एलर्जी की शिकायत जैसे डस्ट से एलर्जी की शिकायत घर के अन्य सदस्यों को भी हो सकती है। और इसके लिए यदि आपके बच्चों को इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो बच्चों के चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो आपकी डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके फैसला करेंगे कि इनको कोई जांच की आवश्यकता है या नहीं है। जांच में आमतौर पे छाती का एक्सरे हो सकता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो सकते हैं और किसी किसी बच्चे में ब्लड टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के साथ में फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट के बारे में डिसाइड करेंगे। ट्रीटमेंट में आमतौर पे एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि ये अस्थमा या एलर्जी की ही शिकायत है तो सांस के साथ देने की दवाइयाँ लिखी जाती है। ये दवाई काफ़ी लंबे समय तक दी जाती है और आम तौर पे इसमें लो डोज इनहेल्ड स्टेरॉइड की दवा होती है और उससे 95% से अधिक बच्चों को दवाइयों से आराम आ जाता है। आराम आने का मतलब है कि बीमारी कंट्रोल हो गई। धन्यवाद।